आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। ऑलराउंडर स्टडी 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो नंबर 6 है। इसकी जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किया था जो मेनली हिमालय से रिलेटेड था। आज जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो ओरिजिन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी हिमालय का टॉपिक एंड नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन सभी का कॉन्सेप्चुअली वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां से देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आज मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डाउटफुल होंगे, आप बिना उसको कॉन्सेप्टली जाने हुए शायद वन लाइनर से नहीं समझ सकते। तो आई सजेस्ट कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि विश्व के मानचित्र पर भारत कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा विश्व के मानचित्र पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को हमने मैप के थ्रू डिटेल में जाना था, तो आई सजेस्ट कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए। नेक्स्ट है, अपने वर्तमान स्थिति पर पहुंचने से पहले भारत किस गोलार्ध में हुआ करता था। तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था। लगभग 20 to 40 डिग्री लेटीट्यूड पर ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो आप देख पा रहे हैं गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड हुआ करता था उसी का भाग है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर थे। बता दूं कि आज जितने महाद्वीप और महासागर है वो प्राचीन काल में एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर हुआ करते थे, जिनको पैंजिया, जो महाद्वीप था उन्हें पैंजिया, जबकि महासागर को पैंथलसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंजिया का विखंडन किस काल में शुरू हुआ। जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, उसका विखंडन, उसका ब्रेकअप लगभग क्रिटेशियस काल में स्टार्ट हुआ। क्रिटेशियस काल में वो ब्रेक होना शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत किस प्लेट का एक भाग है। मैं बता दूं कि प्लेट टेक्टोनिक में हम इसको डिटेल में जानेंगे कि जो विश्व की 6 प्रमुख प्लेटें हैं उसी में से एक आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारत उसी प्लेट का एक भाग है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो आप देख पा रहे हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है। ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं हमने डिटेल में स्टडी किया इस पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है। भारत को जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश का किविथु है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो किविथु पॉइंट है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वहां के बाद इंडियन टेरिटरी खत्म हो जाती। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा। तो गुजरात का जो गौर मोती है, इसे गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू और कश्मीर का इंदिरा कॉल है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में इंदिरा कॉल है, वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु को देखें तो वो ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। अब कंफ्यूज नहीं होना, सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल जबकि सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन एक क्वेश्चन दे दे कि भारत के मुख्य भूमि पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो हमारे मेन लैंड से कनेक्ट नहीं होता है, वो तो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। तो मुख्य भूमि पर भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन है। आगे डिस्कस करते हैं, भारत का स्थलीय सीमा विस्तार कितना है। तो वो 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तटीय सीमा विस्तार कितना, जो कोस्टल एरिया है वो। तो वो 6100 है, और पूरे आइलैंड को ले लें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो वो 7516.6 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। क्योंकि जो आइलैंड है वो चारों ओर समुद्र से ही घिरे हैं, तो इनका कोस्टल एरिया बढ़ के लगभग 7516.6 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। आपने मैप में देखा होगा कि जो कर्क रेखा है
वो भारत को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए क्रॉस होती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? तो आप देख पा रहे हैं डूरंड रेखा है, जो 1896 में सर डूरंड ने खींची थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से होकर गुजरता है? जो भारत का टाइम जोन है, जहां पूरे इंडिया का टाइम निर्धारित किया जाता है वहां से, तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर लगभग 5 राज्यों से ही जाता है। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा तथा मानक समय दोनों ही गुजरती है। यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है और इंडिया का जो टाइम जोन है वो भी गुजरता है? तो वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 2 ऐसे राज्य हैं, अगर आप मैप के थ्रू इसको समझें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों से ही कर्क रेखा भी जाती है और इंडिया का जो टाइम जोन है वो भी क्रॉस होता है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिससे होकर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने अभी पिछली स्लाइड में इसको देखा था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो ये क्वेश्चन कॉमन है, आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जो 6 से बड़े देश हैं उसमें रसिया, कनाडा और यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्री आते हैं। 7वें नंबर पर अपना इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन नहीं है, ये एक नोट दिया है कि भारत पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 एरिया अपने पास रखता है, जबकि कुल जनसंख्या का 17.5% जो पॉपुलेशन वो रखता है। यानी पूरे विश्व में जितनी जमीनी भाग है उसका 2.42 एरिया भारत के पास है, जबकि जितनी जनसंख्या लगभग अभी तो 800 करोड़ के आसपास आबादी हो गई है पूरी दुनिया की, उसमें से 17.5% आबादी इंडिया में रहती है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने द्वीपीय प्रदेश हैं? द्वीपीय प्रदेश वही जो आइलैंड होते हैं। तो भारत के 2 द्वीपीय प्रदेश हैं, एक अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। ये दोनों यूनियन टेरिटरी यानी यूटीज भी है। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस। आप इसका पीडीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।